नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की खास श्रृंखला परिवर्तन में मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, परिवर्तन श्रृंखला में हम ऐसी किताबों को लेकर आते हैं जो जीवन में परिवर्तन लाती हैं, और वो परिवर्तन लाने की एक नई पुस्तक है मानव की निरंतर खोज, मैन्स इटर्नल क्वेस्ट, और जिसके लेखक हैं श्री परमहंस योगानंद जी। तो दोस्तों, अभी तक हम जान पाए हैं कि ईश्वर है और वो हर चेतना में रहता है। फिर हमने जाना कि ईश्वर को हम क्यों नहीं पा रहे हैं। हम इस भौतिक जगत में, इस मिथ्या जगत में, इस भ्रम में, अपनी आवश्यकताओं से अधिक इच्छाओं में इतना फंसे हुए हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं। हम यहाँ पर आए हैं कुछ उद्देश्यों को लेकर, कुछ सीखने के लिए, पर हम यहाँ पर अपने दैनिक कार्यों में, अपने देश में, परिवेश में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने धर्म में, अपनी जाति में, और उन सबसे ज़्यादा अपने इंद्रिय सुख में फंस कर रह जाते हैं और इस मिथ्या जगत को ही सत्य मान लेते हैं और अपनी आवश्यकताओं को इतना बढ़ाते चले जाते हैं कि इच्छाएं अनंत हो जाती हैं। और उन अनंत इच्छाओं में हम ये भूल जाते हैं उनको पूरा करते करते कि ईश्वर ने हमें अपने अंश के रूप में, अपनी चेतना के रूप में यहाँ भेजा है। किस लिए भेजा है हम वो भी भूल जाते हैं। तो हम ये जान पाए कि ईश्वर ने हमें अपने अंश के रूप में यहाँ पर इन मिथ्या जगत से भ्रम को तोड़कर अपने उद्देश्य को पाने के लिए भेजा है। और वो उद्देश्य हम पा सकते हैं आंतरिक मार्ग से और बाह्य मार्ग से। तो हम ये जान गए थे कि बाहरी मार्ग में हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, ईश्वर की चेतना में रहना है, अच्छे से रहना है, प्रेम करना है और सेवा भाव रखना है। और आंतरिक जगत में हमने ये जाना कि हम अपनी चेतना से, अपनी आत्मा से, अपने अंदर जो परम आत्मा है उससे जुड़ सकते हैं एकाग्रता से, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने भी यही एकाग्रता दिखाई थी। हमारे वैदिक ज्ञान में भी यही सब लिखा है। जिज्ञासु बने, फिर आविष्कारक बने, एकाग्रता लेकर आए और ईश्वर तक हम बहुत आसानी से उस एकाग्रता से पहुंच सकते हैं। अब परमहंस योगानंद जी इसमें आगे बताते हैं कि बहुत सी ऐसी तरीके हैं, विधियां हैं जो हम चाहें तो ईश्वर तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो पहली विधि जो उन्होंने बताई कि हमारे अंदर एक संकल्प शक्ति होनी चाहिए, हमें अपनी इच्छा शक्ति पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और हमें यह मान लेना चाहिए कि ईश्वर तक पहुंचना बहुत ही सहज है और बहुत ही सरल है। अगर हम ये मान लेते हैं कि ईश्वर है और हमारी चेतना में है तो भी हम उसे बहुत आसानी से पा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। हम कहते हैं ईश्वर को कल याद कर लेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, बहुत ठंड पड़ रही है, कल सुबह से देखेंगे। तो अपने इस आलस्य से भागना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। आलस्य अगर आप करते रहेंगे तो आप ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। फिर दूसरी चीज़, इसके लिए रात्रि का समय बहुत सही है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि दिन भर तो मैं पूरी आवश्यकताएं जिसकी जो हैं, जितने दायित्व हैं उसको मैं निभा लेता हूँ, पर रात्रि में मैं इन सब से मुक्त हो जाता हूँ। कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता, कोई मुझे आकर परेशान नहीं करता, किसी का कोई दायित्व नहीं, और मैं पूरी रात ईश्वर से ध्यान से जुड़ा रहता हूँ। तो अगर आप आलस्य को छोड़ देंगे, अपने रात्रि के समय को बहुत उपयोग करेंगे
3 घंटे ध्यान, 6 घंटे ध्यान या पूरी रात्रि भी अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको जो अनुभव होने वाले हैं वो बहुत ही दैवीय होंगे और वो चिरस्थायी होंगे। और वो जो आपके अंदर जिस सुख की आपको तलाश है, जिस आनंद की आपको तलाश है, वो आपके अंदर लेकर आने वाले ईश्वर तो होंगे, पर आपको वो बहुत अच्छे से महसूस होगा। आप आनंद और उसके आगे परम आनंद की स्थिति में रहने वाले हैं। तो अब तक हमने क्या किया? हमने अपने अंदर एक संकल्प शक्ति को जगाया, हम एकाग्रता से बैठे, हमने अपनी आत्मा को मुक्त करा, आत्मा से जुड़ने की कोशिश की। आत्मा से हम जुड़े ध्यान के माध्यम से। ध्यान में क्या करना है? एकांत जगह को चुनना होगा, क्योंकि आप बाहरी शोर में कभी भी ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो एकांतता बहुत ज़रूरी है। अब आपने एकांत जगह, एकांत समय, एकांत स्थान को चुन लीजिए और वहाँ आराम से एकाग्रता में बैठिए और अपने इंद्रियों को वश में करना शुरू कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने कान बंद कीजिए, अपने हाथों को जोड़ सकते हैं और एक जगह एकाग्रता से आप बैठिए। अगर आप में एकाग्रता है और आप में इच्छा शक्ति है तो आपके विचार ईश्वर के विचारों से मिलने लग जाएंगे। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण वो बताते हैं कि एक बार मेरा एक शिष्य था जो मेरी बात को नहीं समझ रहा था और वो गलत रास्ते पर चल रहा था, और मैंने उसको बहुत कोशिश की, उसको समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माना और वो मेरा आश्रम छोड़ के निकल गया। मैंने भी थोड़ा सोचा थोड़ी देर के लिए कि जाने दो, ये भी अपना सोल प्लान लेकर आया है, ये इसके जो कर्म होंगे ये यही समझे। पर फिर मेरा हृदय नहीं माना। मैं नहीं देख सकता अपने किसी शिष्य को दुख में, माया में फंसते हुए, गलत रास्ते पर जाते हुए। तो मैंने एक पेड़ के नीचे बैठ गया और मैंने अपनी आंखें बंद करी और ईश्वर की चेतना से अपने को जोड़ते हुए कहा कि ईश्वर, मैं इसको सही रास्ते पर लाना चाहता हूँ। और मेरे पास संदेश आ गया और मैंने उसको, जो मेरा शिष्य था, अपने मानस पटल पर बुलाया और उसको बोला, ईश्वर तुम्हें बुला रहे हैं, वापस आ जाओ। और मैं ये प्रार्थनाएं ईश्वर से करने लगा, करता रहा प्रार्थना कि ईश्वर तुम्हें बुला रहे हैं, तुम आ जाओ। और मैं वहीं बैठा रहा, वहाँ से हिला भी नहीं। शाम तक मैंने देखा कि मेरा वो शिष्य था वो वापस आ गया और उसने बोला कि मैं जहाँ भी गया मुझे आपका ही चेहरा दिखाई दे रहा था। तो क्या समझ में आया आपको कि ईश्वर से की गई प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती हैं। आपकी इच्छा शक्ति में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो ईश्वर तक पहुँचे। तो वो जो दोस्त था, जो उसका शिष्य था परमहंस योगानंद जी का, वो वापस आ गया और वो परमहंस योगानंद जी के पास आकर कहने लगा कि अब मैं आपका कहना ही मानूंगा, क्योंकि जहाँ भी मैं गया वहाँ आप ही दिखाई दिए, आप ही मेरे लिए ईश्वर का रूप है। और मैंने उससे कहा कि ईश्वर तुम्हें बुला रहे थे तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि कितना सरल है ईश्वर तक अपनी प्रार्थनाएं पहुँचाना, और ईश्वर से की गई प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती हैं। तो आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए, ये विश्वास कि ईश्वर मेरे साथ हैं। आप अगर ये समझते हैं कि मैं एक भिखारी हूँ, ईश्वर से मांगूंगा तो आपको कितना मिलेगा? आप खुद ही सोचिए कि एक धनवान के पास एक भिखारी जाता है तो उसको भिक्षा में क्या मिलता है? थोड़ा बहुत जो उस धनवान की इच्छा होती है वो उसको दे देता है। पर जब एक धनवान का पुत्र उससे मांगता है तो धनवान का जो पुत्र है वो कुछ थोड़ा सा भी मांगे, पर धनवान की इच्छा होती है कि उसको उससे अधिक देने की। तो आपने ईश्वर से जो अपना रिश्ता रखना है ना, वो भिखारी का नहीं रखना है। आप कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं, और ना ईश्वर कहीं पर बैठा हुआ, सिंहासन पर बैठा हुआ, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा हुआ कोई बहुत बड़ा कुछ है। ईश्वर आप ही हैं, आपकी चेतना है। आप ईश्वर से एक धनवान के पुत्र की तरह मांगिए, आप अपना एक रिश्ता जोड़िए। जब आप एक रिश्ता जोड़ेंगे ना तो ईश्वर को लगेगा मेरा पुत्र पुकार रहा है, और वो आपकी जो इच्छा है या आपकी जो प्रार्थना है वो उसको ज़रूर सुनेंगे। तो वो उसका तरीका भी बताते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले आप ध्यान में बैठिए,
आप एकाग्र होइए, अपनी इंद्रियों को वश में कीजिए और उसके बाद प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरे अंदर आपकी चेतना है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। अपना मैसेज भेज दीजिए और उसके बाद ध्यान कीजिए और आपकी जो भी इच्छा हो आप उन तक पहुँचाइए। आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। कितनी बार कितनी तरह की समस्याओं में या कोई परेशानी मेरे सामने आ रही है या किसी चीज़ का मुझे समाधान चाहिए, हर चीज़ के लिए मैंने यही प्रक्रिया को अपनाया है, यही टेक्निक मैंने अप्लाई की है और मुझे उसका जवाब मिला है। वो कहते हैं कि आप भी अगर कभी अपनी नौकरी के लिए जाते हैं, आपको कोई अंदेशा है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, हर चीज़ का समाधान आपको मिल सकता है अपनी प्रार्थनाओं में, अपने योग में, अपनी साधना में। अगर आप प्रार्थना करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, ईश्वर के पुत्र के रूप में करेंगे, चेतना से जुड़ते हुए करेंगे, दृढ़ इच्छा शक्ति से जुड़ेंगे, तो ईश्वर से की गई प्रार्थनाएं कभी भी खाली नहीं चाहती, क्योंकि ईश्वर की भी इच्छा है कि वो आपसे जुड़े। ईश्वर ने आपको भेजा ही इसलिए है कि आप उनके सानिध्य में रहें, उनसे जुड़े रहें और उनसे जुड़कर ही इस सांसारिकता में, इस भ्रम में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते रहें। तो अब आपने देख लिया कि एकांत में आपने ध्यान किया और ध्यान वो प्रक्रिया है जो ईश्वर तक बहुत सहजता से आपको पहुंचाती है। जितना आप इसका समय बढ़ाएंगे, जितना आप एकाग्र होंगे, जितना आप अपने भीतर जाएंगे, जितना आप शांत होंगे, और वो शांति आपको ध्यान से ही आएगी, आप परम आत्मा से तुरंत मिलते चले जाएंगे। आपको समझ आता जाएगा कि आपका आनंद दिन पर दिन बढ़ रहा है, और जब ये आनंद दिन पे दिन बढ़ रहा होता है ना, तो इसका एहसास बहुत ही अनूठा होता है। ईश्वर आपके साथ रहता है हर समय और आप हमेशा खुश रहते हैं, आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और वो और कुछ नहीं है निरंतर खोज। वो निरंतर खोज है कि अब ईश्वर आपके साथ हैं, सुख आपके साथ है, आपके साथ सफलता है, आपके साथ आनंद है, आप हमेशा खुश रहने वाले हैं। बाहरी सुख आपको कुछ नहीं दे सकता। ये निरंतर खोज जो आप ईश्वर की करेंगे, और ये एक्सपेरिमेंट की तरह करिए, विज्ञान की तरह करिए, जितना आप डालेंगे आपको उतना मिलता जाएगा, क्योंकि योग एक विज्ञान है। ईश्वर भी ने ये जो प्रकृति रची है ना, ये भी पूरी वैज्ञानिक पद्धति से रची हुई है। क्यों? क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो ईश्वर की सोच है, जो आप कर रहे हैं वो ईश्वर करवा रहा है, जो आपके पास ज्ञान आ रहा है वो भी ईश्वर ही है। तो हर जगह तो ईश्वर है। तो कितना सरल है ईश्वर को पाना, और कितना परिवर्तन है हमारे जीवन में जब हम इनको समझ लेते हैं कि कितने सहजता से हम ईश्वर को पा सकते हैं, जो हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि ईश्वर है और उसको पाना है और उसको हम कैसे पा सकते हैं। अब इसके लिए उन्होंने आगे और भी बहुत सारे तरीके बताए हैं कि ईश्वर को पाने के लिए कोई ना, हमने संकल्प ले लिया तो एकदम से बड़ा संकल्प नहीं लेना है कि मैं तो ये पृथ्वी बदल के रख दूंगा। छोटे छोटे संकल्पों से शुरू कीजिए, बहुत छोटा सा, और आप देखेंगे कि आप छोटे संकल्प आपका पूरा हुआ है, आपका उत्साह बढ़ेगा। थोड़ा सा और बड़ा संकल्प लीजिए। प्रार्थना आपकी वही होनी चाहिए, ईश्वर से जुड़ी हुई, ईश्वर का पुत्र बनके, ईश्वर की चेतना में। और फिर आप संकल्प थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, आप देखेंगे आपका वो संकल्प भी पूरा हो रहा है, और इस तरीके से एक बड़े संकल्प को आप पूरा होते देखेंगे। तो वो बताते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में, मैंने बहुत अच्छे से बताया, और मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि जो है संकल्प शक्ति है और उसमें ईश्वर जुड़ा हुआ है, तो हर संकल्प आपको पूरा होता है और मार्गदर्शन आपको मिलता रहता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि इच्छा शक्ति से हम ईश्वर को पा सकते हैं, प्रार्थनाओं से पा सकते हैं। अब इसके लिए संगति बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी संगति अच्छी होगी तो उस संगत का असर हमारे ऊपर ज़रूर पड़ता है। आपको अपने दोस्तों को देखना है, आप जिनके साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं आपको उनको देखना है। अगर एक चित्रकार अच्छा चित्रकार बनना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? चित्रकारों के बीच में बैठना पड़ेगा,
अपना गुरु भी चित्रकार ढूंढना पड़ेगा, तभी वो एक अच्छी पेंटिंग बना पाएगा। अगर इसके बदले में आपने एक ऐसा मित्र ढूंढ लिया जो ये दिन भर आपसे कहे कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते, तो आप हतोत्साहित हो जाओगे और 2-4 दिन बाद ही आपका जो हॉबी है या आपका जो पैशन था या जो आप कुछ करना चाह रहे थे वो आप नहीं कर पाओगे। मेरे से भी ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे हर पल ये कहा कि ये नहीं हो पाएगा, और ऐसे दोस्तों से मैंने किनारा कर लिया। तो आपको भी ऐसे दोस्तों को दूर ही रखना है जो आपके उद्देश्य में बाधा हो, और वो उद्देश्य हमेशा जन कल्याण का ही होना चाहिए, आपको ये याद रखना है। तो संगति अगर आपकी बदल जाती है तो आपकी नियति बदल जाती है। आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो संगति आपको प्रोत्साहित कर सकती है। आपका फ्रेंड सर्कल, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, आप जिनके साथ 24 घंटे बिता रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं, अगर वो सही हैं तो आपको मार्गदर्शन भी सही मिलेगा। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए भी आपको अपनी संगति बदलनी पड़ेगी। आप समाज के चक्रव्यूह में रह करके ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको ऐसे गुरु ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे मार्गदर्शक ढूंढने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको ऐसे लोगों के साथ बिताना पड़ेगा जो आपकी ईश्वर प्राप्ति में सहायता कर सकें। तो संगति बदल दीजिए, आप संगति बदल दीजिए, अपने दोस्त बदल दीजिए, और आप अपनी एकाग्रता की बहुत ज़रूरत है। और इसके साथ है एडेप्टेबिलिटी, कि आप कितने एडेप्ट हो जाते हैं, कितने जल्दी सीख लेते हैं। एक बुद्ध एक दिन में नहीं बने, कृष्ण एक दिन में नहीं बने, जीसस क्राइस्ट एक दिन में नहीं बने, और मैंने भी प्रयास ही नहीं अथक प्रयास किया है ईश्वर तक पहुंचने के लिए। शुरुआत में मैं भी हतोत्साहित हो जाता था, संकल्प शक्ति की कमी के कारण मुझे भी नहीं हुआ। जब तक मुझे मेरे गुरु युक्तेश्वर गिरी जी नहीं मिले तब तक मैं सही मार्ग पर नहीं पहुंच पाया, बहुत भटका हूँ मैं। तो एडेप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, एकाग्रता लानी पड़ेगी, और अपने उद्देश्य को पीछे लगा रहना पड़ेगा। अथक प्रयास करने से भी हम आराम से ईश्वर तक पहुंच सकते रहते हैं। दोस्तों, ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें आपको लगे रहना है। और जब आप इसके पीछे, अपने उद्देश्य को पाने के पीछे लग जाते हैं, तब आपको ईश्वर बहुत आसानी से मिल जाता है। अब ईश्वर हमें मिल चुका है, ईश्वर हमारी बातें सुन रहा है, तो परमहंस योगानंद जी कहते हैं हमें ये याद भी रखना चाहिए कि हमें उनसे अनुचित प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। अब अनुचित प्रार्थना क्या है? उन्होंने बताया कि आप कैसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपकी चेतना हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ कार्य करना चाहता हूँ, मैं आपके सानिध्य में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरा सहयोग दें। और फिर आप उनको क्या बताएं? अपनी इच्छा बताएं, और आप ध्यान में जाएं। जितना गहरा ध्यान होगा, वो तो बोलते हैं गहरा ध्यान समाधि की तरफ ले जाता है, निर्लिप्त समाधि में पहुंच जाएं तो आप गुरु को भी पा सकते हैं, ईश्वर को भी देख सकते हैं। तो आपने जो प्रार्थना कर दी है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो भौतिक जगत में संलिप्त करने वाली हो, या आपको भौतिक जगत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कि हे ईश्वर मुझे इतना धन दे दीजिए, हे ईश्वर मुझे इतनी ताकत दे दीजिए कि ये ताकत मैं गलत कामों के लिए अपनाऊं। तो ऐसे प्रार्थनाओं को ईश्वर नहीं सुनता। ईश्वर सुनता है, आपकी सारी प्रार्थनाएं सुनता है, पर उसमें उचित और अनुचित प्रार्थना का आपको ध्यान रखना ही चाहिए। अनुचित प्रार्थनाएं ना करें जिसमें अहंकार हो, जिसमें आप सिद्धियां पाना चाहते हो, जो दूसरों को दिखाना चाहते हो, आप धनवान बनना चाहते हो दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को परेशान करने, ऐसी प्रार्थनाएं ईश्वर बिल्कुल नहीं सुनता। ईश्वर को भी ये पता होता है कि क्या चीज़ उचित है, क्या अनुचित। आप करते रहिए प्रार्थना, एक भी प्रार्थना आपकी नहीं सुनी जाएगी। तो प्रार्थना में भी आपके क्या होना चाहिए? एक सच्चाई होनी चाहिए, एक ईमानदारी होनी चाहिए, जो ईश्वर के करीब ले जाएगी, वही प्रार्थना आपके काम आएगी। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना करेंगे तो स्वीकार होती है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि इच्छाएं क्या हैं? अनंत हैं, कभी शांत नहीं होती।
और इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर आप प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की जाती। तो इस तरीके से ईश्वर को पाना, उसके इतने सारे तरीके आपको सच में नहीं पता होंगे, पर योगानंद जी हर एक तरीके से आपको समझाना चाहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति कितनी सरल है। जब आप ईश्वर की चेतना में आ जाते हैं, ईश्वर से मिल जाते हैं, जब आपको ये आपकी जो देह है ये आपके लिए मायने नहीं रखती, आप यहाँ पर जो भी कार्य कर रहे हैं वो ईश्वर की चेतना में रहते हुए करते हैं, तो ईश्वर आपके साथ हर पल प्रतिपल रहता है और आप इस माया, इस बंधन, ये जो आप सोचते हैं कि आत्मा बंधी हुई है आपके शरीर से, आप इससे मुक्त हो जाते हैं। और सबसे बड़ी मुक्ति यही है कि आपको ये मोह खत्म हो जाता है अपने शरीर का। आप अपने आप को क्या समझते हैं? शाश्वत और अनंत। आप थे, आप हैं और आप रहेंगे। और फिर आप कभी भी इस पृथ्वी पर आ सकते हैं और जा सकते हैं। आपको शरीर का मोह नहीं है। आप किस कार्य के लिए आ रहे हैं? अपने उद्देश्य के लिए आ रहे हैं। फिर आपका मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे कि कृष्ण आए थे, जैसे कि जीसस आए थे, जैसे कि बुद्ध आए थे, जैसे कि हमारे महाअवतार बाबा जी, वो उस शरीर से भी आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि आपने इतनी उच्च कोटि की इच्छा शक्ति से ईश्वर से संपर्क साधा। आप ईश्वर में मिलना चाहते हैं, आप अनंत हैं, आप ईश्वर हैं। आप ही फिर अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में आ जाते हैं और आप जब चाहें इस भौतिक जगत में, इस भूलोक में, इस मृत्यु लोक में, इस माया जगत में, इस भ्रम में अपने हिसाब से आएंगे, अपने हिसाब से रुकेंगे और अपने हिसाब से आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमने ये जान लिया कि ईश्वर है। ईश्वर किस रूप में है? जैसा हमने समझा था कि ईश्वर एक विशाल बड़ी सी कुर्सी पर बैठा होगा, स्वर्ग लोक में होंगे, उनके आगे ये करेंगे तो इस तरीके से ईश्वर मिलेंगे। ये सब भ्रांतियाँ थीं। इन सारी भ्रांतियों और मिथकों को तोड़ते हुए योगानंद जी बहुत ही सहज और सरल तरीक़ों से बताते हैं कि हम ईश्वर को पा सकते हैं। गहन एकाग्रता में, गहन ध्यान में, अकेलेपन में, शांति में, प्रार्थनाओं के द्वारा, संकल्प शक्ति के द्वारा, अपने दिनचर्या में, दैनंदिन हर तरीके से उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं सोते हुए लोगों को जगा सकूँ और बता सकूँ कि ईश्वर है और ईश्वर को पाया जा सकता है। और ईश्वर को पाना बहुत ही सहज है और सरल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर स्वयं ये चाहते हैं कि वो मनुष्य के संपर्क में रहें जिसको उन्होंने बना करके भेजा है। तो दोस्तों, जो मनुष्य अपनी आत्मा को जान लेता है, इस माया मोह से दूर हो जाता है, ईश्वर में ध्यान लगाता है, वो योगी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि जो मनुष्य ध्यान के माध्यम से योगी बनता है, जो हर समय मुझ में रहता है, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो ध्यान के माध्यम से ईश्वर को पा सकते हैं और ईश्वर के में रह करके हम आराम से इस भौतिक जगत से पार पा सकते हैं, मृत्यु से स्वच्छंद हो सकते हैं, मृत्यु के डर से दूर हो सकते हैं। और ये जो भ्रम है, ये जो हमने पाल रखा है, ये सारे भ्रम को समाप्त किया जा सकता है सिर्फ एक ध्यान के द्वारा। तो ध्यान की चेतना में रहिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने की कोशिश कीजिए। अपनी आँखों को बंद कर दीजिए, अपने नेत्रों को बंद करिए, हाथों को क्रॉस करिए। सांसों पर ध्यान देने से ध्यान बहुत आसानी से लगता है और ध्यान ही वो मार्ग है जो आपको ईश्वर तक पहुंचाएगा, ना कि ये बाह्य जगत की जो भी हैं परंपराएं। वो ईश्वर तक पहुंचाने का एक मार्ग तो हो सकती हैं, पर जिस निरंतर, जो इस पुस्तक का टाइटल है मानव की निरंतर खोज, जिसके पीछे मानव भागता रहता है, वो है सिर्फ ईश्वर। और ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम है ध्यान। ध्यान में जो आपको प्रकाश दिखाई देता है, वो प्रकाश आपको आनंद देता है, वही ईश्वर है। परमहंस योगानंद जी बताते भी हैं कि जब उन्होंने पहली बार उस प्रकाश को देखा तो वो जो उनको हर्ष और आनंद की प्राप्ति हुई,
जिसने उन्हें एहसास कराया कि उनके रोम रोम में ईश्वर पहुंच चुका है। वो परम सुख की जो प्राप्ति है वो ध्यान में ही आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान करते रहिए, पीएमसी हिंदी के साथ जुड़े रहिए और परिवर्तन सीरीज़ को आप देखते रहिए। मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ मुझे अंत तक सुनने के लिए और ईश्वर प्राप्ति में सहयोग देने के लिए। आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।